के लिए कल 7 बजे से लेके हमने कहते हैं देख सको ये फिल्टर पानी लगल हो, पानी के सिवाय हमने के मुंह में एक निवाला ना गिले है। और रात सगर शीत में हमने सब यहाँ बैठल लिए डांटल लिए और गुहार लगा रही है कंपनी के हम इनकी इंसाफ दे, लेकिन बात करे के लिए तैयार ना है। मजदूर जूता मांगते मांगते थक जाता है, महीना 3 महीना में जूता तक नहीं दिया जाता है। सेफ्टी के लिए हेलमेट मांगता है, हेलमेट नहीं दिया जाता। अभी मजदूर लोग रो रहे थे, हमारे पास वो अपना दुखड़ा सुना रहे थे, हमारा आंख से आंसू आ गया कि जोहार नमस्कार। अभी हम हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कोठार में और देख सकते हैं आप ये नजारा देख सकते हैं आप हमारे पीछे, और इधर आप देख सकते हैं प्रशासन के लोग भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। क्या है पूरा मामला, सारा चीज हम जानेंगे अभी वीडियो में और आगे जाएंगे। और वहाँ देख सकते हैं, और जैसा कि हमें सूचना मिला है कि ये जो दयाल स्टील प्लांट है इसमें एक व्यक्ति काम करते थे और जिनका मौत हो जाता है किसी कारणवश, कोई बीमारी था उनका, और उनके मौत होने के बाद उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पे रखा गया है गेट के बाहर में। वहां भी जाएंगे, वहां भी हम लोग बात करेंगे और वहां भी दिखाएंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं यहाँ प्रशासन के लोग भी पहुंचे हुए हैं, ये सुरक्षा के लिए आए हुए होंगे, तो मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। लेकिन यदि ये किसी पक्ष विपक्ष के लेकर आए होंगे तो मैं इसका विरोध करूंगा। और देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ JBKSS के लोग आए हुए हैं, तमाम पार्टियों के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और सुबह से मैंने कल से यहाँ धरना प्रदर्शन में लोग गेट जाम किए हुए हैं, लेकिन अभी तक वार्ता नहीं हो पाई है। क्या कुछ मैटर है, क्या कुछ मामला है, पूरे मामले को हम लोग जानेंगे। और चलिए सीधा गेट में चलते हैं जहाँ पे मृत शरीर को रखा गया है, और वहीं से हम लोग जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। ये जो लोग देख रहे होंगे आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो दयाल स्टील कंपनी है उसके बाहर में पार्थिव जो मृत शरीर है उसको रखा गया है। चलिए आप लोग कैमरामैन आइए इधर और दिखाएंगे, और लोगों से हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो लोग, एक व्यक्ति यहाँ पे काम करता है और अपने अधिकार के लिए आज ये लोग आंदोलन करने के लिए विवश है, वो भी लगभग 48 घंटे से अभी यहाँ पे जाम किए हुए हैं। चलिए यही बात करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं सारा चीज क्या है क्या नहीं, सारा चीज हम लोग जानेंगे। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे रात भर यहीं पे अपना आप लोग यहीं सोए थे दादा? देखिए ये लोग रात भर यहाँ सोए हैं अपना हक, अपना अधिकार के लिए। आज समझ सकते हैं ये लोग यहाँ रात भर इतना ठंडा में ये लोग यहाँ पे इधर आइए थोड़ा गेट तरफ। इधर क्या सारा मैटर क्या है थोड़ा हमें बताइए। जोहार भाई, जोहार और आपके सभी दर्शकों के जोहार। हमने यहाँ कल 7 बजे से हम यहाँ दयाल इंडस्ट्री प्लांट में हम बैठल हो, और यहाँ पे जो हम इनके छोटे लाल भैया हलो यहाँ पे कार्यरत हलो। लगभग छट्टू भैया हमने के 25 से 30 साल इस कंपनी में तन मन धन पूरा समर्पित है लो, यानी तो कह सको है कि कंपनी के परिवार हलो। लेकिन एक अचानक किसी कारण मतलब चक्कर आ जाओ, तबियत बिगड़ जाओ, तो एकर में यहाँ के जे भी हलथुन मजदूर या प्रबंधक जे भी हलो यहाँ, लेकिन ओकरा कोई पूछलो ना कि का हुआ नहीं हुआ छोटू भैया। और वहीं पे बोरा उरा हलो भूया में लेटा दिलथुन, और सही समय पे घर में सूचना देना चाहिए, काहे कि कंपनी में तो वो कार्यरत है, मतलब वो ड्यूटी आवर्स में ही थे, यहीं पे थे। यहीं पे थे। और यहीं से तबियत एकर खराब है लो, और खराब हेवे के दरमियान में ही कोई मतलब लेकिन एकर फर्ज बनल है ना कि तुरंत हम एम्बुलेंस मंगाइए, अच्छा हम जगह एक इलाज कराइए, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कर लो। और घर में भी लेट से सूचना दे 2-3 घंटा बाद, पूरा एकर ज्यादा तबियत बिगड़ गए। अब जैसे घर वाला पता चलो तुरंत एक हॉस्पिटल ले गलथिन। अब हॉस्पिटल के दरमियान इलाज के दरमियान ही एक मौत हो गए। तो अगर सही समय पे अगर कंपनी वाला अगर संज्ञान में लेता है तो अभी इस तरह के घटना नहीं घटता है। अभी घट इस तरह के घटना घट भी गलो, तो अभी पूरा हम ग्रामीण और सब हम यहाँ पहुँचल है एक इंसाफ के लिए। कल 7 बजे से लेके हमने कहते हैं देख सको ये फिल्टर पानी लगल हो, पानी के सिवाय हमने के मुंह में एक निवाला ना गिले है। और रात सगर शीत में हमने सब यहाँ बैठल लिए डांटल लिए और गुहार लगा रही है कंपनी के हम इनकी इंसाफ दे, लेकिन बात करे के लिए तैयार ना है। अभी आप बोले कि एगो एम्बुलेंस तक नहीं आया, लेकिन अभी देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे बैठे हैं अपना हक मांगने के लिए, तो देख रहे हैं बड़ा बड़ा गाड़ी वहाँ पुलिस वाले आ गया है, तो उन लोग कैसे फिर आ गया पता नहीं। तभी GT रोड क्लियर हो गया ना, GT रोड क्लियर हो गया, उस टाइम जाम लगल होगा ना। हमारा तो आश्वासन हम इनके इतना दियल जी, तो अभी गरीब के और मजदूर के मजबूर बना दिले थुनी सब। यहाँ पे देख सको कि यहाँ सब जितना भी ये सब हम मुंह लटकाए के बैठल है, हम चाह रही है कि मालिक आवे और हम इनसे वार्ता करे, लेकिन यहाँ पे अभी 24 घंटा से भी हम इनके पार है गेलो, लेकिन फिर भी हम इनके लिए यहाँ कोई पूछे तक ना रहे हो। कंपनी के कोई प्रबंधक वगैरह से कोई वार्ता हुआ कुछ थोड़ा मोड़ा वार्ता है वो हो जे मतलब गुटबाजी टाइप से जे कोई फूक दिलो तो आमचा चमचा बेलचा है कि कुछ यहाँ सूचना दे हथुन, लेकिन डायरेक्ट हम चाहे कि कंपनी डायरेक्ट हम बैठावे काम कर ले है,
तो अगर हम इनके सब भाई बहन दीदी दादा अगर हम इनके साथ रहता है तो एकरा उठावे के भी काम करबे, एकरा ताला भी मारे काम करबे। लेकिन हम इनके कोई यहाँ पूछतो और यहाँ आइतो तब तो बात करिए, हमचा चमचा बेलचा से का बात करिए। क्या मांग रखे हैं आप लोग? हम इन्हें मांग रख ले लियो 35 लाख रुपया। और छोटे को बुतरू है 18 साल शादी ब्याह करे लायक है, तो ओकर लिए मतलब कुछ हम सहयोग राशि या मुआवजा कह सको, तो ओकर लिए है। और हम एगो ओकर बेटा भी है, ओकर लिए है नौकरी और 35 लाख रुपया के हम यहाँ मुआवजा मांग लिए। अभी हमनी के ककरो पति चल गेलो, बेटा चल गेलो, बाप चल गेलो, ओकरा तो आपस ना लाने पारबे, लेकिन फिर भी ओकर कुछ सहयोग राशि मिल जाए। एकलौता कमाने वाला है, परिवार के चलाने वाला है, अब ओकर सिवा वो घर में कोई भी ना है ओकर कमाए वाला और परिवार के देखभाल करे वाला। तो अभी आप लोग को क्या बोला गया कि आप जैसे 35 लाख मांग किए, नियोजन का बात किए, बेटी का शादी ब्याह में जो भी खर्चा पानी का बात किए, तो कुछ आप लोगों को बोला गया होगा कि 2 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, इस तरह से कुछ बात? यहाँ पे शुरू में हमने के राती लगभग 12-1 बजे हम इनके सूचना मिल लो कि 3 लाख रुपया, 1.5 लाख 3 लाख इस तरह करके रहलो। ओकर बाद में हम इन रात भर डटल रहियो। ओकर बाद में 1:30-2 बजे हम इनकी सूचना मिलो हो कि 5 लाख लीजिए, और जब उसका बेटी का जब शादी होगा तब हम लोग 5 लाख रुपया देंगे, मतलब झूठा आश्वासन। तो कल तो यहाँ देखे थे कि शायद वीडियो में कहीं देखे थे पूर्व विधायक भी यहाँ पहुंची थी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की। हाँ जी, पहुंची आई थी, तो आप लोग क्या बोली? वो बोली हम लोग को वो भी बात की अपना तरफ से, जो भी उनसे बन पड़ा विधायिका मैम से वो भी बात की, यहाँ पे वो भी समय दी। उसके बाद कहीं उनका काम था तो फिर वो रात में ही निकल गई। दादा क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र में कोई कंपनी में कार्यरत व्यक्ति जो उनका ड्यूटी हावर्स में थे, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और वो डेथ कर गए, और कंपनी आपसे बात तक नहीं कर रही है। यहाँ सीधा सीधा ये मर्डर है, मर्डर। यहाँ मजदूरों को कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है। इस फैक्ट्री का जो रवैया है, सेफ्टी नाम का कोई चीज ही नहीं है। आज इस व्यक्ति, ये लैब टेक्नीशियन थे जो केमिकल कूटते थे, और लैब के लिए कहाँ कहाँ दूर दूर तक भी इनको भेजा जाता था। अकेला ये कमाऊ व्यक्ति थे लैब का, और बिना मास्क का, बिना सेफ्टी का ऐसा ऐसा काम यहाँ कराया जाता है मजदूरों को, जिससे उन लोगों की जान। ये एक उदाहरण नहीं, ऐसा यहाँ कितना मजदूर मर चुका है पूर्व में भी, कोई कैंसर से पीड़ित होकर मरा, कोई कैसे में, कोई भट्टी में झुका के मरा। यहाँ बहुतों का मौत हो चुका है, किसी को आज तक उचित मान सम्मान मुआवजा आज तक किसी को नहीं दिया गया। ये फैक्ट्री प्रबंधन का मालिक है, ये फैक्ट्री प्रबंधन मोटा चमड़ी वाला है। ये लोग को मजदूर कीड़ा मकोड़ा नजर आता है। शोषण शोषण तो यहाँ उसका बखान ही नहीं किया जा सकता, जितना यहाँ मजदूरों का शोषण हो रहा है, खुलेआम शोषण हो रहा है। मजदूर जूता मांगते मांगते थक जाता है, महीना 3 महीना में जूता तक नहीं दिया जाता है। सेफ्टी के लिए हेलमेट मांगता है, हेलमेट नहीं दिया जाता। अभी मजदूर लोग रो रहे थे हमारे पास, वो अपना दुखड़ा सुना रहे थे, हमारा आंख से आंसू आ गया कि बाप। अब लेकिन वो बेचारा करे तो करे क्या, क्योंकि पापी पेट का सवाल है, बाल बच्चा तो घर में खिलाएगा क्या यदि मजदूरी करेगा नहीं तो। दादा आपका थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुदर्शन महतो है, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि कैथा पंचायत, और वर्तमान में समाज सेवा का ही कार्य हम लोग करते हैं। तो दादा जो लोग इतने सारे ग्रामीण अभी इतना देरी से, जैसा कि रूपा दी ने बताया हमें कि 48 घंटा हो जाएगा यदि शाम हो जाएगा तो अभी तक वार्ता नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? वही तो मैं बताया पहले आपको कि ये प्रबंधन एकदम मोटा, इसका मालिक या जो भी मैनेजमेंट है एकदम मोटा चमड़ी का है, उसका जू नहीं रखता, उसको मौत से कोई गिला। इतना निर्दयी है, इतना निर्दयी है कि लाश के लिए हम लोग जो फ्रीजर मंगाए ताकि लाश खराब ना हो, फ्रीजर में लाइन तक नहीं दिया फैक्ट्री प्रबंधन, जिससे कि लाश ठीक से रह सके। इतना गिरा हुआ, इतना घटिया किस्म का यहाँ का मालिक और प्रबंधन है। लाइन प्रशासन के द्वारा हम लोग गलती जुड़वाए, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, छोटा बाबू आए हैं, संजय सिंह जी आए हुए हैं, उनको कहा के बोले कि कम से कम लाश को जो रखने के लिए, ताकि लाश ठीक रहे मशीन में, फ्रीजर में। तो प्रशासन के दबाव में थोड़ा देर के लिए लाइट दिया, प्रशासन जो भी उधर गया इधर लाइट कटवा दिया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं इसी बात से कि मुर्दार पर भी लोग को रहम नहीं आता है। इतना हरामी प्रबंधन है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या करते हैं। दादा कहीं ना कहीं जो इनका मौत हुआ है, जो ये बीमार हुए उसके बाद इनकी मौत हुई, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है क्या कि कंपनी का सही तरह से मजदूरों के साथ व्यवहार नहीं करना और सही सुरक्षा नहीं देना, उस कारणवश तो इनकी कहीं बीमारी नहीं हुआ?
बिल्कुल 100% 110% ये सही है। ये पहला मजदूर नहीं मरे यहाँ। इससे पहले भी मैं आपको नाम बता दिया जो कि हमारे ही गांव से आते थे, रूपलाल महतो, जिसका बेटा आज 2010 में डेथ किया, उसको भी आश्वासन मिला था ठीक है उसकी जगह में अनुकंपा पर नौकरी देंगे। आज 2024 14 साल उस समय वो बच्चा था, अभी बालिग होके उसको आज तक दौड़ा। रघु महतो के बेटा को लिखित में दिया गया था कि तुमको भी यहाँ नियोजन मिलेगा बाप के जगह में नौकरी में। आज वो भी दौड़ते दौड़ते थक गया, लेकिन उसको भी नौकरी, मतलब ये खाली झूठा आश्वासन। रात में मैनेजमेंट आया, रात में आया प्रबंधन, तो कभी बोलता है कि मुखिया जी 50,000 ले लीजिए, लाश को उठा लीजिए, 1 लाख ले लीजिए, लाश को उठा लीजिए, 1.5 लाख, ऐसे कर रहा है जैसे कि मतलब भीख जो होता है उससे भी बदतर। लास्ट में आके बोलता है कि नहीं 3 लाख ले लीजिए और बात को रफा दफा करिए। अंतिम में आके बोलता है कि 5 लाख ले लीजिए और लाश को उठा लीजिए और 5 लाख हम, झूठा आश्वासन, वो सबका झूठा, कोरा झूठा। 5 लाख हम उसका बेटी के शादी में देंगे। अभी का तो बात छोड़ दी, उसका बेटी का शादी में देंगे 5 लाख रुपया। और 15 साल पहले से जितना को आश्वासन दिया गया उसको एक भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया अभी तक, जो मैंने पूर्व में आपको बताया। नौकरी देने के बाद से लेकर और भी किसी को कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ झूठा आश्वासन ही मिला। और जो मजदूर, यह मजदूर इसलिए दब के रह रहा है, दबा कुचला इसलिए यदि जो मजदूर आवाज उठाता है मजदूर के पक्ष में, उस मजदूर को यहाँ से निकाल दिया जाता है, नौकरी से हटा दिया जाता है। इसलिए मजबूर हो के मजदूर लोग भी कोई डर से आवाज नहीं उठा पाता है। क्या कहना चाहेंगे, आपके क्षेत्र में इस तरह की घटना हो रही है लगातार, इस तरह की, आप ही के लगते हैं कोई, आपके कौन थे? मेरे जेठ थे। जेठ थे ना? क्या कहेंगे आप, रात भर अभी कंपनी के गेट के बाहर में बैठे हुए हैं और कंपनी अभी तक आप लोग से बात नहीं कर रही है? क्या कहेंगे भैया, देखिए हम लोग इतना मतलब भाई 25 साल से सेवा दिए हैं यहाँ पे। मेरे भैंसुर 25 साल से यहाँ सेवा दिए हैं और निस्वार्थ सेवा दिए हैं। और अगर देखा जाए ना तो वो अपना घर में कम टाइम और फैक्ट्री में ज्यादा टाइम दिए हैं। एक परिवार के तरह यहाँ पे काम किए हैं। लेकिन अभी उनका जब लाश यहाँ पे पड़ा हुआ है तो उनको देखने के लिए कोई निकल नहीं रहा है ना। उसका कुछ, उसका बेटी जो अभी छोटी सी है, कल रो रही थी जब आए थे तो मुआवजा के बात करने के लिए उनके पैर के सामने रो रही थी। लेकिन इतना निडर आदमी है कि उनको थोड़ा सा भी दर्द महसूस हुआ कि इनका क्या बीत रहा होगा, तो उस पर क्या हम लोग उम्मीद करें। आज से वो जब भी यहाँ पे आते थे, हम लोग का कुछ घर में फंक्शन रहता था ना, वो छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ ड्यूटी नहीं छोड़ते थे। वो आदमी को बोला जाता है उनका चमचा बेलचाया और क्या बोलता है कि नहीं वो 8 दिन से तो यहाँ से गायब था, छुट्टी लिया था। 8 दिन से यहाँ काम में नहीं आया? हाँ, छुट्टी में था, ठीक है। और उसका साइकिल अभी भी अंदर में है। एक आया, वो बोलता है नहीं वो ड्यूटी तो आया था लेकिन चल गया था, ठीक है। हम जिस दिन यहाँ हम लोग यहाँ से ले गए उनको, उस दिन हम लोग को अगर हम लोग इनको फोन नहीं करते ना, हम लोग को पता भी नहीं चलता। यहाँ से हम लोग इनको जीवित नहीं, इनका यहाँ से लाश उठा के ले जाते। तो मतलब उनका जो तबीयत यहाँ खराब हुआ था, यहाँ पे हॉस्पिटल कौन पहुंचाया? कंपनी वाले फिर आप या गाँव? नहीं, हम लोग पहुँचाए हैं भैया। बोल तो रहे हैं अगर हम लोग यहाँ फोन नहीं करते हैं उनको, खुद उनका जो साली थे वो फोन की, ठीक है। फोन की तो वो नहीं रिसीव किया फोन, तब जाके फिर उनका वो फोन किए भतीजा के पास, तो भतीजा बोला अच्छा ठीक है हम करते हैं। तो वो फोन किए तो गलती से उठाए फोन, तो थोड़ा आवाज उनका लड़खड़ा रहा था, तो समझ में आया कि उनका तबीयत खराब होगा। तो हम लोग घर से मेरा भतीजा, उनका जो छोटा बेटा है, उनको भेज दिए यहाँ पे। आए तो देख रहे हैं वहाँ पे अंदर में एक पेड़ के नीचे बोरा बिछा के सुलाया हुआ है। अब बताइए कितना निडर आदमी है। क्या यहाँ पे जो काम कर रहा है, जो उनको सेवा दे रहा है, क्या इसी तरह से उनका सेवा होना चाहिए कि मजदूर का वहाँ देना चाहिए? कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए। इनका एम्बुलेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इनका? अरे यहाँ सामने है सदर, अरे सदर ही ले जाते, कहीं नहीं ले जाते, सदर ही ले जाते। अगर वो भी नहीं सक रहे थे तो हम लोग जो गार्जियन घर में है, घर में इन्फॉर्म कर देते कि आप अपना जो आपका काम कर रहे हैं उसका इस तरह से हाल है, आप ले जाइए, वो भी कर देते। लेकिन इस तरह का कोई भी चीज नहीं किया गया। अगर हम लोग नहीं ले जाते तो हम लोग यहाँ से जीवित नहीं, इनका मुर्दा ले जाते हम लोग। तो अभी आप लोग क्या कीजिएगा? अभी तो आप लोग कल सुबह 7 बजे से बैठे हैं, फिर अभी आपका 1-2 बजने चला और फिर आज भी वार्ता नहीं होती है, तो फिर आगे क्या कीजिएगा आप लोग? देखिए भैया, हम लोग ठान लिए हैं कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग तो यहाँ पे अपना न्याय लेके ही जाएंगे। चाहे कुछ भी कर देंगे, हम लोग यहाँ से उठने जाने वाला नहीं। अगर ऐसा रहता तो क्या हम लोग कल नहीं उठते?
उठ जाते। क्या हम लोग तंबू गाड़ के रहते, पानी पी पी के रह रहे हैं। उनका बच्चा का मुंह सूख गया है, उसकी जो बीवी है उनको जाके देख लीजिए उनका हालत क्या है। उनकी जो माँ है उनका अभी इलाज चल रहा है। यहाँ पे कल थे, यहाँ ही तबीयत खराब हुआ है, घर में भी लेकर के उनको दवा ये सब करा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि हम लोग ऐसे छोड़ के चल जाएंगे? इतना तो नहीं हो सकता है। चलिए ठीक। जब तक इसका जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा भैया, तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। हमारा ग्रामीण साथ दे रहे हैं, इसके लिए हम बहुत 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 इन लोग को धन्यवाद कहेंगे। चलिए।